सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जेके प्रैक्टिस। सो गाइस, इस वीडियो में हम अपना जो पार्ट 2 है उसको कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसमें हमने पार्ट 1 में हमने आपको पता है जो कुछ क्वेश्चन डिस्कशन किए जो इम्पोर्टेंट थे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड टू विटामिन जितने भी थे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा अभी तक, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। जल्दी से वहाँ पे जाओ और उस लेक्चर को देखो, फिर यहाँ पे आओ। ठीक है, तो दोस्तों चैनल पे जो भी अभी तक न्यू स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं, जेके प्रैक्टिस को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाली कोई भी न्यू वीडियो की अपडेट हो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ज्वाइन करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक ग्रुप, और आप पर्सनली हमें फेसबुक पे भी मैसेज कर सकते हैं, उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। सो गाइस, इस वीडियो में हम पार्ट 2 कंटिन्यू करेंगे विटामिन्स का, जिसके हम बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू से डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो भी साइंस पोर्शन है, क्योंकि डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स ये आपको टॉपिक है एग्जाम में, तो उसके रिलेटेड ये क्वेश्चन सारे यहाँ पे लिए गए हैं। तो चलिए एक एक करके इनको डिस्कशन करते हैं और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ नाइसिन। नाइसिन एक साइंटिफिक नेम है किस विटामिन का। अगर मैं विटामिन की बात करूं तो आपको पता होना चाहिए कौन से विटामिन का एक नेम है दोस्तों। तो ये है आपका कौन से विटामिन का नेम है, और ये आपको सबको पता होना चाहिए कौन से विटामिन का नाम है, और इससे कौन सी डिजीजेस होती है। क्या वो स्कर्बी होती है, रिकेट्स होता है, पेलग्रा होता है, या परनीशियस एनीमिया होता है। तो इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो नाइसिन्स वगैरह होते हैं, इनके जो डिफरेंट नेम्स हैं, मैंने एक सिर्फ पे ट्रिक्स भी बनाई थी। अगर आप हमारी प्ले लिस्ट में जाओगे साइंस वाली, उसमें आपको दिख जाएगी विटामिन की, कि विटामिन के जो साइंटिफिक नेम है उनको कैसे याद रखा जाए, वो कैसे ऑलवेज दिमाग में आपके रहें और आप कैसे उनका आंसर कर सको। तो दोस्तों चलिए मैं आपको बता दूं कि नाइसिन ये कौन सा विटामिन होता है। अगर आपको पता है तो कोई बात नहीं, इसका आंसर अगर आपने अपने माइंड में सोच लिया तो एंड में आपने आउट ऑफ 10 स्कोर ज़रूर करना है कि आपने कितना साइंस सेक्शन में स्कोर किया है। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपको बता दूं पेलग्रा होता है। पर ये कौन सा विटामिन है? विटामिन B3। ठीक है, विटामिन B3 होता है ये, और इससे और भी बहुत सारी डिजीज़ होती हैं। अगर मैं बात करूँ, डिप्रेशंस हो जाता है, इंडाइजेशंस हो जाती हैं, फैटिग्स हो जाती है, और पेलग्रा भी होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डिजीज़ हैं जिनको अपने माइंड में रखना होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ द फ्लोइंग विटामिन सर्व्स एज ए हार्मोन प्रीकर्सर। इनमें से ऐसा कौन सा जो विटामिन है जो सर्व करता है हार्मोन प्रीकर्सर को। तो क्या वो विटामिन ए है, क्या सी है, क्या डी है, क्या के है। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है आप सबको पता होगा। इसका जो राइट ऑप्शन, जिन्होंने भी सी आंसर मार्क किया है, वेरी गुड, क्योंकि इसका राइट ऑप्शन विटामिन डी है। ठीक है, विटामिन डी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब पंचायत का पेपर हुआ था, उसमें उनको साइंस पोर्शन में विटामिन के बोला भी नहीं गया था कि आपको विटामिन के रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, बट वहाँ पे विटामिन का एक क्वेश्चन देखने को मिला था बच्चों को, लास्ट में था, जिसमें उनका ये था कि क्वेश्चन याद नहीं है मुझे क्या था, बट उसका आंसर था विटामिन सी था, और अच्छा क्वेश्चन था, इजी सेक्शन थी उस टाइम। अगर मैं बात करूँ उस टाइम की सेक्शन की, FA पंचायत अकाउंटेंट की, वहाँ पे जो इंग्लिश सॉरी इसकी जीके थी अच्छी थी, कंप्यूटर बहुत ही ज़्यादा इजी था, साइंस डूएबल थी, और स्टैटिक्स और मैथ भी डूएबल थे। बस ये सारे इतने से सब्जेक्ट थे जो इजी थे, बाकी जो सब्जेक्ट थे वो वहाँ पे डिफ़िकल्ट देखने को मिले थे बच्चों को। उसके बाद है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए कंपोनेंट ऑफ द कोएंजाइम ए। कोएंजाइम ए का इनमें से कौन सा ऐसा कंपोनेंट है? क्या वो रेटिनोल है, पायरोडॉक्साइन है, या फिर रेटिनोइक एसिड है, या पेंटोथेनिक एसिड है। तो दोस्तों कोएंजाइम ए का जो कंपोनेंट है वो है आपका पेंटोथेनिक एसिड। ठीक है, पेंटोथेनिक एसिड ही इसका एक राइट ऑप्शन है, और यही इसका एक कंपोनेंट है कोएंजाइम ए का। ठीक है, उसके बाद है, विच ऑफ द फ्लोइंग विटामिन इज आल्सो नोन एज कोबलैमिन। कोबलैमिन विटामिन किसको बोला जाता है? क्या वो B12 को बोला जाता है, विटामिन B2 को बोला जाता है, B6 को बोला जाता है, B12 को बोला जाता है। ठीक है, और दोस्तों अगर मैं बात करूँ विटामिन, इसका जो राइट ऑप्शन है कोबलैमिन किसको बोला जाता है? वो बोला जाता है आपको विटामिन B12 को। ठीक है, B12 को भी कोबलैमिन बोला जाता है।
डिजीज़ की बात करूँ तो इससे विटामिन 12 से होती है कि इसमें इंसान को पोर डेंटल हो जाते हैं, यानी कि दांत में कमज़ोरी पड़ जाती है और उनको एक शरीर में, बॉडी में एक थकावट सी महसूस होने लगती है, जो कि वो एक क्रॉनिक डिजीज़ लगती है। और इस तरह से उनको एक ये जॉइंट पेन्स करते हैं उनके, ठीक है। तो ये डिजीज़ हैं जो उनके साथ होती हैं कोबलैमिन की वजह से, ठीक है। आपको याद रखना है कि कोबलैमिन कौन सा विटामिन है, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आपको जीकेएसएस भी पूछ सकती है। बस आपको अटेम्प्ट करना आना चाहिए और आपको आना चाहिए इसका जो नेम क्या था। बस आप इनके सोर्सेज पढ़ लो विटामिन्स के, और इनके नाम पढ़ लो कौन कौन सा विटामिन है, वाटर सॉल्यूबल कौन सा होता है और फैट सॉल्यूबल विटामिन कौन से होते हैं, इनके बारे में पढ़ लोगे तो आपके लिए ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन आपको किसी भी प्रकार से आ सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए सबसे पहले, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑलवेज अबाउट इज फॉल्स अबाउट एस्कॉर्बिक एसिड। दोस्तों अगर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एस्कॉर्बिक एसिड है जो किस विटामिन का नाम है, तो ये आपके विटामिन सी का नाम है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। अब बोल रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट इसके खिलाफ है, क्या वो शो द एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी, बिल्कुल ये शो करता है एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी को, और ये इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखता है, हमारे इम्यूनिटी को एक स्ट्रॉन्ग रखता है। इट इज़ ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, बिल्कुल सही बात है, एक स्ट्रॉन्ग रहता है रिड्यूसिंग करने में एजेंट को। इट कैन बी सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी, और ये एक बात गलत है, इट कैन नॉट सिंथेसाइज इन द बॉडी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका सी है। इन्वॉल्व इन द हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ प्रोलियल एंड लाइसिल रेसिड्यूज। आपको अगर ज़्यादा से ज़्यादा टफ क्वेश्चन आएगा आपको, तो आपको इसी तरह का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। आपको मैंने हर एक टाइप क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखा दिया कि विटामिन के रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे। सो बोल रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग विटामिन हैज ए कोंजाइम फंक्शन। कोंजाइम फंक्शन इनमें से कौन से विटामिन का कोंजाइम फंक्शन है, क्या वो विटामिन ए का है, सी का है, बी का है। तो दोस्तों ये सारे के सारे विटामिन का ये फंक्शन रहता है कोंजाइम में, ए बी सी का कोंजाइम में फंक्शन रहता है, ठीक है। याद रखना है चीज़ को। बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वहाँ पे देख सकते हो, विच आर द फ्लोइंग फूड सोर्स आर द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए। इनमें से कौन सा एक बेस्ट सोर्स रहता है विटामिन ए का, क्या वो स्वीट पोटैटो रहते हैं, पोल्ट्री रहता है, लेग्यूम्स रहते हैं, या डेयरी प्रोडक्ट्स रहते हैं। तो विटामिन ए के लिए सबसे अगर मैं बात करूँ तो वो आपके स्वीट पोटैटोस होते हैं। जब आप इनके सोर्सेज पढ़ोगे ये क्वेश्चन आपको वहाँ पर दिखेगा, क्योंकि सोर्सेज भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि क्या क्या चीज़ें से हम अपना जो विटामिन की डिफिशेंसी है उसको कम कर सकते हैं, वो पूरा कर सकते हैं। जो डिजीज़ उनसे होती हैं, उनकी कमी से होती हैं, तो उनको हम अपनी बॉडी से रिमूव कर सकते हैं। अब पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा एक ऐसा विटामिन है जो कि वाटर सॉल्यूबल है। तो वाटर सॉल्यूबल तो सारे विटामिन हैं, बी और सी ही हैं। तो आपका विटामिन B1 C आ जाएगा, ये आपके वाटर सॉल्यूबल विटामिन हैं, ठीक है। बस इतना सही है। वीकनेस इन मसल्स इंक्रीज इन द फ्रेगलिटी ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज कॉज ड्यू टू, किस विटामिन की वजह से मसल्स में वीकनेस रहती है और इंक्रीज रहती है फ्रेगलिटी ऑफ रेड ब्लड सेल्स में। क्या वो डिफिशिएंसी विटामिन ई की वजह से होती है, डी की वजह से होती है, सी की वजह से होती है, या ए की वजह से। ए की वजह से तो नाइट ब्लाइंडनेस होता है हमारा, ठीक है, रेटिनोल, जिसमें हमारा रेटिनोल इसका साइंटिफिक नेम है। ये तो ऑप्शन नहीं होगा। ये तो हमारी जो उसके लिए काम आता है कि जब हमें चोट लगती है, इंजर्ड हो जाते हैं, हमें अगर जख्म आ जाता है तो हमारा विटामिन सी पूरा, अगर नहीं आता है तो विटामिन सी की वजह से होता है। अब बात बचेगी विटामिन डी और ई। विटामिन डी और ई के, अगर डी की मैं बात करूं तो ये कमी होती है आपको, विटामिन डी हम पूरा कर सकते हैं किसी सनलाइट से। और इसका जो, तो कहाँ पहुँचे थे हम, हाँ डी। जो विटामिन डी होता है इससे हमारे एंजाइटी होती है, डिप्रेशन रहता है हमारी बॉडी हमें, और ये बहुत खास चीज़ें हमारे शरीर में रहती हैं। तो डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई की वजह से ही वीकनेस रहती है मसल में और इंक्रीज रहती है फ्रेगलिटी, ठीक है। और इसका जो साइंटिफिक नाम है वो है आपका ट्रोकोफेरॉल, ठीक है, विटामिन ई का। तो दोस्तों मैंने आपको जैसे बताया कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन की, इस तरह से भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है जैसे क्लास 4th में आया था वैसे आ जाए। बोल रहा है कि साइंटिफिक नेम क्या है आपके विटामिन के का, क्या विटामिन एस्कॉर्बिक एसिड है, सो ये तो विटामिन आई थिंक सी का है। पैनट्रोपिक, और आपने अभी बताया कि जो विटामिन ई का है, ये तो एलिमिनेट हो गए।
उसके बाद आपका क्या पैंथोरेनिक तो नहीं है, तो इसका फाइटोडाइन इसी का राइट ऑप्शन है। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके जो जेके एसएसबी के फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्ज़ाम में आ सकते हैं, आपके सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में आ सकते हैं, और भी अगर आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करें उसमें भी ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्योंकि विटामिन के रिलेटेड ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो इनको आप निगलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपका पूरा का पूरा ये जो टॉपिक है यहाँ पे, इसमें हम इसी तरह के क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। अगर आप पूरी डिटेल में पढ़ना चाहो तो ये सारे क्वेश्चंस यहाँ से इतने नहीं पढ़ पाओगे आप, जितने आप एक अपने सोर्सेस से पढ़ सकते हो। नेट पे करें, यहाँ पे आपको पीडीएफ्स वगैरह मिल जाती हैं इनकी, और बाकी और भी बहुत सारी ऐप्स हैं। मैं उनके ऐप्स के नाम नहीं लूँगा, क्योंकि ऐप्स के नाम नहीं लूँगा, और आप वहाँ पे फ्री की पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हो, आपको ये चीज़ें मिल जाती हैं वहाँ पे, ठीक है। सो ओके गाइस, अगर आपको पता करना है ये कौन सी ऐप से मतलब कि ये चीज़ें फ्री की मिलती हैं, तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे ये चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, बट यहाँ पे आपके साथ ये चीज़ शेयर नहीं कर सकता। सो ओके गाइस, बाय, टेक केयर। इस वीडियो में बस इतना ही रखेंगे, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो पर। और हाँ, कल रात 9 बजे आपका कंप्यूटर का सेक्शन का सेक्शनल होगा, तो आपने वो मिस नहीं करना है। 10 मार्क्स का होगा पूरा सेक्शनल, जो भी आपको सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आएंगे। सो ओके गाइस, बाय, टेक केयर।